आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पौड़ी में 4, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में 3-3, चंपावत, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में 2-2 और चमोली व हरिद्वार में 1-1 संक्रमित मिला। अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और टिहरी जिले में नया संक्रमित मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में 24 घंटे में कोई कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। अब तक 7,369 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस का एक मरीज। तो प्रदेश में बृहस्पतिवार को ब्लैक फंगस का एक नया मामला मिला है, जबकि मरीजों की मौत नहीं हुई। कुल मरीजों की संख्या 571 हो गई है। वंदना के घर जाकर सीएम ने सौंपा चेक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वंदना कटारिया बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। मुख्यमंत्री ने वंदना कटारिया को पूर्व घोषित 25 लाख रुपए की राशि का चेक और तिल्लू रौतेली पुरस्कार दिया। कांग्रेस के ट्विटर पर ताला। तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का खाता ब्लॉक करने को लेकर ट्विटर और कांग्रेस के बीच छिड़ी रार बृहस्पतिवार को और ज़्यादा बढ़ गई। ट्विटर ने नियम तोड़ने का हवाला देकर सबसे बड़े विपक्षी दल के करीब 5,000 नेताओं कार्यकर्ताओं के खाते ब्लॉक कर दिए। पार्टी का आधिकारिक हैंडल भी लॉक कर दिया। पार्टी ने इस कार्रवाई के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया है। विरोध में हरीश रावत 14 को करेंगे उपवास। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। रावत ने इसे लोकतंत्र में उन्हें चुप कराने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके मूल अधिकार पर कुठाराघात है और इसके विरोध में वह 14 अगस्त को उपवास करेंगे। उत्तराखंड की चंद्रमणि से पीएम ने की बात, बताया प्रेरणा स्रोत। तो राज्य के नंबर 1 बेकरी ग्रोथ सेंटर की नारी शक्ति समूह की अध्यक्ष चंद्रमणि दास के लिए बृहस्पतिवार का दिन यादगार बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमणि से वर्चुअल संवाद किया। इसरो को झटका, EOS 3 मिशन का प्रक्षेपण विफल। तो इसरो का EOS 3 मिशन बृहस्पतिवार सुबह असफल रहा। मिशन का तीसरा क्रायोजेनिक चरण समय पर शुरू नहीं हो पाया। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के 166 नए पदों को मंजूरी। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान श्रीनगर और हेमंती नंदन बहुगुणा बेस्ट टीचिंग चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिस्ट के लिए सरकार ने डॉक्टरों के 166 नए पदों को मंजूरी दे दी है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। टाइपिंग टेस्ट में अभ्यर्थी ला सकेंगे अपना कीबोर्ड। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने टाइपिंग की परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपना कीबोर्ड साथ लाने की छूट दे दी है। यह परीक्षा 16, 17 और 18 अगस्त को होने जा रही है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि नगर निकायों में लेखा लिपिक के 142 पद और हाईकोर्ट के आदेश न्यायालयों में व्यक्तिगत सहायक के 30 पदों पर भर्ती को टाइपिंग व आशुलिपिक की परीक्षा होने जा रही है। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं के लिए कुल 919 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया है। सहायक भू वैज्ञानिक के पदों पर निकली भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक भू वैज्ञानिक के 2 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए 13 अगस्त से 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती लोक निर्माण विभाग की भू विज्ञान शाखा के लिए की जा रही है। इन पदों के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने जियोलॉजी में PG की डिग्री हासिल की हो। उत्तराखंड के लिए केंद्र से मंजूर कराए 32,000 करोड़। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास मोदी सरकार के एजेंडे में पहले स्थान पर है। हाल में प्रदेश के विकास को केंद्र ने 32,000 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें से 1300 करोड़ रुपए सड़कों की स्थिति सुधारने पर खर्च होंगे। उन्होंने हरिद्वार में रिंग रोड बनाने की घोषणा की। भगवानपुर में लाइनमैन को गोली से उड़ाया। तो ऊर्जा निगम के लाइनमैन की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। लाइनमैन देर रात ड्यूटी से घर लौट रहा था। देर रात हुई घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाने में लग गई। रुड़की में नकली दवाएं पकड़ी। तो रुड़की में औषधि नियंत्रण विभाग ने लाखों रुपए की नकली एंटीबायोटिक दवाएं पकड़ी हैं। इन दवाओं को कुरियर के जरिए इलाहाबाद भेजा जा रहा था। दवाओं के पैकेट पर काशीपुर में बनाए जाने वाले उल्लेख हैं।
विभाग के अनुसार पकड़ी गई दवाओं की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई है। पिथौरागढ़ पंतनगर के बीच हेली सेवा 15 से, तो पिथौरागढ़ और पंतनगर के बीच हेलीकॉप्टर सेवा 15 अगस्त से शुरू होगी। साथ ही उम्मीद है कि सितंबर तक पर्यटकों को हल्द्वानी से मुनस्यारी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की सुविधा भी मिलनी शुरू हो जाएगी। बच्चे नहीं होने पर तानों से तंग महिला गंगा में कूदी, तो ऋषिकेश से खबर आई है। घनसाली के बगर मालगांव निवासी एक महिला ने बच्चे न होने पर परिवार वालों के तानों से तंग आकर गंगा में छलांग लगा दी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें महिला ने पति और ससुरालियों के तानों से तंग आकर खुदकुशी करने की बात लिखी है। अटल स्कूल के लिए शिक्षकों की काउंसलिंग में हंगामा, तो मेरिट लिस्ट के में नाम होने के बावजूद काउंसलिंग में शामिल न करने से नाराज अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों ने काउंसलिंग में हंगामा किया। शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे, तो शिक्षा विभाग के प्रतिष्ठापूर्ण शिक्षा विभाग ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने वर्ष 2021 में शिक्षकों से आवेदन मांगे हैं। तहसीलों में ठप रहा खतौनी निकालने का कामकाज, तो उत्तराखंड भू लेख डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने गुरुवार से प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। संघ के सदस्यों ने भू राजस्व आयुक्त मुख्यालय पर विरोध दर्ज कराया। किताबों का पैसा जल्द छात्रों के खाते में, तो नवनियुक्त डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी ने अधिकारियों को निःशुल्क किताब और यूनिफॉर्म का धन जल्द से जल्द सभी छात्रों के बैंक खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। अतिथि शिक्षकों के मानदेय वृद्धि पर मोहर, तो मानदेय बढ़ने का इंतजार कर रहे अतिथि शिक्षकों की मुराद जल्द पूरी होने जा रही है। मानदेय 15 से बढ़कर 25,000 रुपये मासिक करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी मोहर लगा दी है। उम्मीद है कि हफ्ते भर में आदेश जारी हो जाएगा। एसडीआरएफ के 22 लोगों को पदक मिलेंगे, तो एसडीआरएफ के 22 अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन विभिन्न पदक चिन्हों के लिए हुआ है। स्वतंत्रता दिवस पर कार्मिक सम्मानित किए जाएंगे। डीएलएड परिषदों का सचिवालय कूच, तो नियुक्ति की मांग को लेकर के 6 अगस्त से शिक्षा निदेशालय में धरना पर बैठे डायट डीएलएड परिषदों ने गुरुवार को जूते चप्पल और थाली लेकर नंगे पैर सचिवालय कूच किया। सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोकने पर उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। परेड ग्राउंड से शुरू हुए सचिवालय कूच को रोकने पर प्रशिक्षित बैरिकेडिंग के सामने धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। बाद में प्रशिक्षितों के प्रतिनिधिमंडल को सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान, सीओ शेखर सुयाल, जूही मंडाल वार्ता के लिए सचिवालय ले गए। डायल डीएलएड संघ के प्रदेश सचिव हिमांशु जोशी ने कहा कि 519 डीएलएड प्रशिक्षित सरकार की उदासीनता और अन्य संघ द्वारा दायर किए कोर्ट केस की वजह से पिस रहे हैं। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। मांगों का जल्द निस्तारण नहीं होता है तो वो धरना, रैली, डिप्लोमा वापसी और मंत्री घेराव जैसे कदम उठाते रहेंगे। देवप्रयाग में ट्रक चालक ने महिला से किया दुराचार, तो मुजफ्फरनगर निवासी एक ट्रक चालक ने मानसिक रूप से बीमार महिला को लिफ्ट देकर हवस का शिकार बना डाला। पुलिस मामले में ट्रक ड्राइवर समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर ट्रक सीज कर दिया है। डिलीवरी के बाद 4 घंटे तक महिलाओं को स्ट्रेचर पर रखा, तो गांधी अस्पताल के हालात ठीक नहीं है। यहां गुरुवार को बिजली चली गई तो 15 मिनट तक जनरेटर चालू नहीं हो पाया। ऐसे में मोबाइल की रोशनी से सिजेरियन डिलीवरी कराई गई। वहीं लिफ्ट खराब होने से 3 प्रसूता डिलीवरी के बाद कई घंटों तक ओटी के गलियारों में स्ट्रेचर पर पड़ी रही। गढ़वाल विश्वविद्यालय 33 अफसर आरोपी, तो हेमंती नंदन बौगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में 2014 से 2016 के बीच संबंध कॉलेजों की एफिलिएशन में गड़बड़ी को लेकर के सीबीआई साक्ष्य जुटा रही है। जरूरी दस्तावेज विभिन्न संस्थानों को नोटिस देकर मांगे जा रहे हैं। इसके बाद मुकदमे आरोपी बनाए गए 11 संस्थानों के 23 आरोपियों से पूछताछ शुरू होगी। डाटकाली के पास 3 घंटे तक बंद रहा हाईवे, तो दिल्ली देहरादून हाईवे पर डाटकाली मंदिर के पास पहाड़ खिसकने से मलबा रोड में आ गया। जोरदार बारिश के बाद यह हादसा हुआ। मलबा आने से हाईवे 3 घंटे तक बंद रहा।
कस्टमर केयर वाला बताकर ठगने वाले धरे। तो नेट बैंकिंग के लिए पिन बदलने की में मदद का झांसा देकर खाते से 10,78,000 रुपये निकालने के 2 आरोपी को एसटीएफ ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। गंगा किनारे बच्चे का शव मिला, हत्या की आशंका। तो ऋषिकेश में पशु लोग विस्थापित कॉलोनी के पास संदिग्ध हालत में गंगा किनारे एक बच्चे का नग्न शव मिला है। पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाई। बच्चे के गले से रस्सी बंधी हुई है, इससे इसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। वही खबर है देवप्रयाग से महिला से दुराचार पर लोगों में भारी गुस्सा। तो गुस्साए लोगों ने आरोपी ट्रक चालक और उसके साथियों की पिटाई की। वहीं कोटद्वार से खबर है नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। तो पुलिस ने भाबर क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को नजीमाबाद से गिरफ्तार किया है। टिहरी जिले में इस साल 6 छेड़छाड़ की घटनाएं हुई। वही खबर है पौड़ी से नाबालिग को भगाने का आरोपी गिरफ्तार। तो पैठानी पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बेला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर नाबालिग को भी सकुशल बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। चमोली जिले में हत्या के मामले में एक गिरफ्तार। तो थराली के चैपड़ो शिव मंदिर परिसर में खून से लथपथ शव के मामले में पुलिस ने हत्यारोपी साधु भेषधारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। बुधवार को चैपड़ो शिव मंदिर में मिले शव के मामले में परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने गुरुवार को एक साधु भेषधारी को गिरफ्तार किया है। साधु भेषधारी को ग्वालदम से गिरफ्तार किया गया। परीक्षा से पहले वैक्सीन लगवाएंगे छात्र। तो राज्य के 105 डिग्री कॉलेज में सितंबर पहले सप्ताह से स्नातक तीसरे छठे स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर की परीक्षा व विभिन्न कक्षाओं से प्रमोट किए गए छात्रों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होनी है। ऐसे में एहतियात के तौर पर कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को कोरोना की वैक्सीन लगवानी होगी। दो वैक्सीन के बाद भी बग्वाल खेलने को कोरोना टेस्ट जरूरी। तो रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार भी मां बराही धाम देवीधुरा में केवल सांकेतिक बग्वाल ही होगी। बग्वाल में अधिकतम 75 तोक ही शामिल हो सकेंगे। खास बात यह है कि 2 कोविड वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी बग्वाल खेलने के लिए एक दिन पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। अगले 3 दिन तक तेज़ बारिश का येलो अलर्ट। तो राज्य में अगले 3 दिन तेज़ बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। गुरुवार को जारी 5 दिन पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार को पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। 14 को चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ और 15 को चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 15 के बाद भी मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं है। वही खबर है लक्सर से आत्महत्या को उकसाने पर गिरफ्तार। तो दाबकी गांव में 4 महीने पहले युवक की छेड़छाड़ से परेशान महिला ने की थी आत्महत्या। तो दाबकी में 4 महीने पहले युवक की छेड़छाड़ से परेशान महिला द्वारा आत्महत्या के मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा। तो करीब 1 सप्ताह पूर्व संदिग्ध हालत में महिला की मौत के मामले में मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 5 आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है सुल्तानपुर से 5 लीटर कच्ची शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। मंगलौर से खबर है 4 महिलाओं सहित 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज। तो घर में घुसकर की गई मारपीट के आरोप में पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग। तो बेरोजगार योग प्रशिक्षित की बैठक में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होने पर नाराजगी जताई गई। कहा कि योग दिवस मनाते हमें 6 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। जान बचाने के लिए गुलदार से भिड़ी महिला।
तो सतपुली से खबर है, चौबट्टा खाल तहसील के पट्टी मवालकियों के अंतर्गत गांव इसोटी के जंगल में घास लेने गई एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए दरांती से गुलदार पर लगातार हमले किए और शोर मचा दिया। शोर सुनकर अन्य महिलाएं मौके पर पहुंची तो गुलदार भाग गया। इंस्पेक्टर प्रदीप राणा को गृह मंत्री पदक। तो इंस्पेक्टर प्रदीप राणा को स्वतंत्रता दिवस पर गृह मंत्री पदक के लिए चुना गया है। नियुक्ति को लेकर के नंगे पैर निकले डायट डीलर प्रशिक्षित। तो शिक्षा सचिव से वार्ता, जल्द होगी भर्ती। तो डायट डीलर प्रशिक्षितों की सचिवालय में शिक्षा सचिव राधिका झा से वार्ता हुई, जिसमें झा ने कहा कि 16 अगस्त को कोर्ट में केस की पैरवी महाधिवक्ता की ओर से की जाएगी। जल्द ही कोर्ट में लंबित केस को निपटाते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूरी की जाएगी। वार्ता के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष दीक्षा राणा ने कहा कि जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना स्थगित नहीं होगा। पूर्व में दिए गए आश्वासन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मामले में कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया, इसलिए वह धरना तभी स्थगित करेंगे जब मांगें पूरी होंगी। दून में 1/3 सिटी बसें थमी। तो कोरोना संक्रमण के डर से सिटी बसों में बेहद कम यात्री सफ़र कर रहे हैं। आरटीओ में जल्द ही मिलेगी कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा। तो ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट बनवाने के साथ ही टैक्स जमा करने समेत अन्य विभागीय कार्यों के लिए अब वाहन स्वामियों को साइबर कैफ़े संचालकों के साथ दलालों की मदद नहीं लेनी होगी। आरटीओ में 1 सप्ताह के भीतर कॉमन सर्विस सेंटर शुरू होने की संभावना है। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। तो देहरादून से खबर है, सड़क हादसे में घायल एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। फंदे पर लटका मिला निजी स्कूल के सुरक्षा गार्ड का शव। तो एक निजी स्कूल का गार्ड पेड़ पर फंदे से लटका मिला। परिजनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इसे आत्महत्या बता रही है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इसमें के साथ 3 तस्कर पकड़े, कार भी जब्त की गई। तो देहरादून से खबर आई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ग्रुप सी सिविलियन के तहत विभिन्न पद रिक्त। तो भारतीय वायुसेना में 197 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाई कोर्ट में क्लर्क की रिक्तियां करें आवेदन। तो 94 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पद खाली। तो सीमा सुरक्षा बल BSF में 269 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। खेल कोटा के तहत कई पदों पर अवसर। तो आयकर विभाग में 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर। स्थगित हुई परीक्षा में अनुपस्थित दिखाए भड़के DAV के छात्र। तो जिलाधिकारी के निर्देश पर स्थगित की गई परीक्षा में अनुपस्थित दिखाए जाने से छात्र छात्राओं में गुस्सा है। प्रो वॉलीबॉल लीग के लिए पंजीकरण 31 अगस्त तक होगा। स्वतंत्रता दिवस पर कार्यकर्ता लगाएंगे 75 किलोमीटर रिले दौड़। तो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भाजयुमों की ओर से सभी जिलों में होगा आयोजन। नाग पंचमी आज होगी विशेष पूजा अर्चना। तो नाग पंचमी पर शुक्रवार को मनाया जाएगा। मानता है कि इस दिन नाग देवता को दूध अर्पित करने व दूध से स्नान कराने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी नाग पंचमी के दिन विशेष पूजन करना शुभ माना जाता है। जमीनों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध। तो भू कानून की मांग को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल ने धरना प्रदर्शन किया। वही खबर है, ये नई टीवी से चिट फंड कंपनी ने ठगे 2.30 करोड़ रुपए। तो कंपनी के कर्मचारी के चेयरमैन के निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 1.5 माह की बच्ची की मौत विवादों के घेरे में। तो कोटद्वार से खबर है, 1.5 महीने की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर विवाद खड़ा हो गया है। परिजनों का आरोप है कि रूटीन टीके लगाए जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उधर प्रशासन ने सच्चाई जानने के लिए बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया है। दिन भर खुलता और बंद होता रहा मलारी हाईवे। तो भारत चीन सीमा क्षेत्र को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे के सुनाईठोटा में खुलने और बंद होने का सिलसिला बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। कोरोना संक्रमित गर्भवती मेडिकल कॉलेज में भर्ती। तो श्रीनगर से खबर आई है।
उत्तराखंड में लागू करें सशक्त भू कानून। तो उत्तराखंड से खबर है, यह गढ़वाल भर में यूकेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन रहा। गौरा देवी कन्याधन योजना के लिए छात्राओं का प्रदर्शन। तो वर्ष 2017 व 18 में इंटर करने वाली छात्राओं को नहीं मिला लाभ। खबर आई है और रुद्रप्रयाग से चोपता में ढोल दमाव के साथ प्रदर्शन। तो मूलभूत सुविधाएं नहीं देने पर फूटा गुस्सा, सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। रवाई की समृद्ध संस्कृति दिखी। तो एक माह भ्रमण के बाद मंदिर में विराजमान हुए रुद्रेश्वर महाराज। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कोरियर सेंटर पर छापा, 11 लाख की दवाएं बरामद हुई हैं। वही खबर है, हरिद्वार से युवक के साथ नशे में की मारपीट, घायल। तो ट्रैक्टर लेकर खेत में घर जा रहे युवक को शराब के नशे में धुत लोगों ने रास्ते में रोककर रुपए मांगे। वही खबर है, पथरी से लूट के मामले में 4 बदमाश पकड़े। तो पुलिस ने फाइनेंसर से लूट करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कलियर में नौचंदी जुमेरात पर उमड़ी जायरीनों की भीड़। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो बर्थडे मनाने गए 8 में से 2 छात्र कोसी में बहे। तो बर्थडे मनाने औखलडुंगा के झूला पुल पर गए पिरुमदारा क्षेत्र के 8 छात्रों में से 2 की कोसी नदी में बहने से मौत हो गई। दोनों 12वीं के छात्र थे। मृतकों में वह छात्र भी शामिल है जिसका बृहस्पतिवार को बर्थडे था। उसके पिता पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंण में जिला पंचायत सदस्य हैं। छात्रों के शवों को घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर कुनखेत के पास से बरामद किया गया। पर्स उड़ा रहा बच्चा गिरोह। तो शहर में बच्चों का गिरोह राह चलते लोगों के पर्स उड़ा रहा है। इसका खुलासा बृहस्पतिवार को तब हुआ जब कोतवाली पुलिस ने डीके पार्क में छापा मारकर 2 किशोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 10 पर्स के साथ 9,000 रुपये बरामद किए गए। जुगाड़ से दौड़ रही रोडवेज बसें। तो रोडवेज बसों में कल पुर्जों और टायरों का टोटा। वाहनों की मरम्मत के लिए नहीं मिल रहा इंजन ऑयल। 1 घंटे की बारिश ने फिर खोली पोल। तो ड्रेनेज सिस्टम फेल, कालाडूंगी रोड पर भारी जल भरा हुआ। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो अस्पताल ले जाने में लग गए 8 घंटे, बीमार हो गया जीवन भर के लिए अपंग। तो सड़क नहीं होने की वजह से समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने पर महेश उपाध्याय को ऐसा दर्द मिला जो उन्हें जीवन भर सालता रहेगा। कनाली छीना बाजार से 10 किलोमीटर दूर स्थित लमड़ा से महेश उपाध्याय को अस्पताल तक ले जाने में ग्रामीणों को 8 घंटे लग गए। समय पर उपचार नहीं मिलने से महेश लकवाग्रस्त हो गए हैं। वही खबर है, यह टनकपुर से ग्राम प्रधान पति समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। तो शारदा रेंज की बरमदेव बीट के जंगल में खेर के पेड़ काटने का मामला है। वही खबर है, यह थल से दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा युवक रहस्यमय ढंग से लापता। तो 3 दिन पहले घटीगाड़ में दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा युवक रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। दोस्तों ने आंखों के सामने से ओझल हुए साथी की तलाश की, लेकिन जब उसका पता नहीं चला तो उन्होंने थाने में इसकी सूचना दी। पिथौरागढ़ से खबर है, अजय को मिला राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। तो बाल श्रम करने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री ने किया सम्मानित। 13 घंटे बंद रही थल मुनस्यारी सड़क। तो सड़क बंद होने के कारण जीआईसी आने वाले छात्रों को वापस घर जाना पड़ा। बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने धरना प्रदर्शन किया। तो चंपावत से खबर आई है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो प्रधानमंत्री मोदी बोले, चंद्रमणि जी आप देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तांगे पर खाली सिलेंडर रख करके किया प्रदर्शन। तो नानकमता से खबर है, ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेसियों में उबाल है।